फैज आबाद धरना कमीशन में तलबी के बावजूद पेश होने से इनकार के बाद तहकीकाती कमीशन ने एक बार फिर फैज आबाद धरना केस में साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को तलब कर लिया है। ख्याल रहे कि तलबी के बावजूद फैजाबाद धरना कमीशन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे, जिस पर इन्हें दूसरा नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए थे। इन्हें शॉर्ट नोटिस पर रवां हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया था। जराये का कहना है कि फैज हमीद की तलबी के लिए वजारत दिफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया गया है। जराये के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन में जनरल फैज हमीद को आइंदा हफ्ते तलब किया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आइंदा हफ्ते कमीशन के सामने फैजाबाद धरना केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फैज हमीद साबिक सरकारी अफसर की हैसियत से फैजाबाद धरना केस और वजूहात पर शवाहिद इकट्ठे करने में कमीशन की मावनत करेंगे। ख्याल रहे कि रवां साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। जराये के मुताबिक कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2017 के धरने से मुतालिक इसके फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तों की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को बताया था कि मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया है। हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा कमीशन में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला 2 रिटायर्ड साबिक IGs ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल हैं। नोटिफिकेशन के TORs के मुताबिक कमीशन को फैजाबाद धरना और इसके बाद होने वाले वाक़यात के लिए TALP को फराहम की गई गैर कानूनी माली या दीगर मावनत की इंक्वायरी का काम सौंपा गया है। ख्याल रहे कि 15 नवंबर की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा था कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि सच उगलवाना हो तो एक तफ्तीशी भी उगलवा लेता है और ना उगलवाना हो तो IG भी नहीं उगलवा सकता। धरने की तहकीकात करने वाला इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। उनका कहना था कि कमीशन जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन इसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी बना सकता है। अदालत उज़्मा ने केस की मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पे वाक़े फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात TLP ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ 5 नवंबर 2017 को धरना दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की कोशिश में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे समेत इस्लामाबाद धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, जिसमें दौरान ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। बादशाह अदालत उज़्मा ने एक केस की समाअत के दौरान फैजाबाद धरने का मामला ज़ेर बहस आने पर इस पर नोटिस लिया था और मुताल्लिका इदारों से जवाब मांगा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।